हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत के दौरान के अंतर्गत आज हम पाठ 2 हॉकी क्रीड़ा का अध्ययन करेंगे। हॉकी क्रीड़ा मीन्स हॉकी का खेल। आप सभी खेल खेलते हैं। खेलों का हमारे जीवन में बहुत विशिष्ट स्थान है। किसी बच्चे को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को फुटबॉल, किसी को हॉकी। हॉकी कम बच्चों को पसंद होता है। खो खो, कबड्डी, टेनिस, आप ये सब खेल खेलते हैं। इंडोर गेम भी खेलते हैं। इंडोर गेम से हमारी शारीरिक कसरत कम होती है और आउटडोर जो गेम होते हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, इनसे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसीलिए खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग खेल नहीं खेल पाते किसी कारण से, उन्हें फिर कसरत करने के लिए घूमना और योग के द्वारा इस तरह की वो एक्सरसाइज अपने हिसाब से करते हैं। हॉकी क्रीड़ा जो है बेटा, ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है और इसके एक खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है कि खेल के मैदान में, हॉकी के मैदान में बॉल कहीं पर भी हो, अपनी स्टिक, हॉकी जो होती है ना, उसको स्टिक कहा जाता है, हॉकी की स्टिक, उसके द्वारा वो कब किस तरह से विपक्षी दल की ओर गोल कर डालते थे, किसी को पता नहीं लगता था। मतलब उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, आज हमारा इसका दोहरान का टर्न है। दोहरान के अंतर्गत हम सबसे पहले बहुविकल्प वाले प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1 हम हमेशा कर रहे हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो हमें विकल्प मीन्स ऑप्शन होता है। विकल्प मीन्स ऑप्शन। आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर ऐसे आते हैं ना, 4 होते हैं और संस्कृत में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। क है हमारा हॉकी क्रीड़ा हॉकी क्रीड़ायाम। इस यहाँ पर हम मैं को ऐसे भी लिख सकते थे हलंत वाला, लेकिन हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। हॉकी क्रीड़ायाम कति दला भवन्ति, कितने दल होते हैं। हॉकी के खेल में कितने दल होते हैं? 2 दल होते हैं बेटा। सही उत्तर आएगा 2 दल होते हैं, है ना। इधर वाले उधर की ओर गोल करते हैं और उधर वाले इधर की ओर अगेंस्ट गोल करते हैं। अस्माकम राष्ट्रीय क्रीड़ा का अस्ति है नंबर 1। अस्माकम माने हमारा, अस्माकम राष्ट्रीय क्रीड़ा, अस्माकम राष्ट्रीय क्रीड़ा का अस्ति हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? अभी अभी मैंने बताया है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी क्रीड़ा है। हॉकी क्रीड़ा हमारा राष्ट्रीय खेल है। 3rd नंबर, जना हॉकी क्रीड़ाया जना हॉकी क्रीडायाम जना हॉकी क्रीडायाः ऐन्द्रजालिक मतलब जादूगर, ऐन्द्रजालिक मतलब जादूगर, ऐन्द्रजालिक कम कथयन्ति किसे कहते हैं? अभी अभी बताया मैंने। कम कथयन्ति किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। देखेंगे, हम दोहरान करेंगे। हॉकी क्रीड़ायाम कति दला भवन्ति, हॉकी के खेल में कितने दल होते हैं? 2 दल होते हैं। इधर वाले लोग उस वाले पाले में गोल करते हैं, उधर भी गोल बना होता है, और उधर वाले लोग इस वाले पाले में गोल करते हैं, तब वो विरोधी गोल कहलाता है। अस्माकम राष्ट्रीय क्रीड़ा का अस्ति, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी क्रीड़ा हमारा राष्ट्रीय खेल है।
जना हॉकी क्रीडाया ऐन्द्रजालिक कम कथयन्ति। ऐन्द्रजालिक माने जादूगर, अभी वही मैंने बताया आपको। लोग हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है कस्य जन्म दिवस है? ये भी मेजर ध्यानचंद के लिए है। कस्य जन्म दिवस है? उन्हीं के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, है ना, उनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद इतने बड़े खिलाड़ी हुए हैं, उनके जन्मदिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस है कस्य जन्म दिवसे मान्यते? किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है? उत्तर आ जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद से याद रहेगा आपको। पढ़े, भारत देशस्य सर्वप्रथम ओलंपिक क्रीडायाम ओलंपिक हॉकी क्रीडायाम कदा सम्मिलिता अब ओलंपिक खेलों में हमारे खेल हॉकी को कब सम्मिलित किया गया? 1928 के वर्ष में, 1950 के वर्ष में, या 1905 के वर्ष में? 1928 के वर्ष में। ठीक है, उत्तर आएगा 1928 तमे वर्ष। ठीक है, अब हैं आपके एक पद के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है, भारतस्य कस्यां क्रीडायां दक्षा भूत्वा अंतर्राष्ट्रीय स्तरे प्रसिद्धि प्राप्नोत्? भारत का कौन सा खेल है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हॉकी क्रीडायां। क्या लिखेंगे? हॉकी क्रीडायां। हॉकी क्रीडायां। नंबर 2, एम्स्टर्डम इति स्थाने कः क्रीडकः अद्भुत प्रदर्शनम अकरोत्? एम्स्टर्डम नामक स्थान पर कौन से खिलाड़ी ने अद्भुत प्रदर्शन किया? आपको पता है एक ही जना कर सकता है, जो हॉकी का जादूगर है। और कौन है वो? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। थर्ड नंबर पे, इयं क्रीडा कदा ओलंपिक क्रीडासु सम्मिलिता भूतवती? अभी अभी आया है 1928 तमे वर्ष। ठीक है, 1928 तमे वर्ष। ये कब हुआ ओलंपिक में शामिल?
1928 तमे वर्षे। चौथा नंबर 1932 तमे वर्षे ओलंपिक इति प्रतियोगिता कुत्र अभवत। कहाँ हुई थी 1932 में? लॉस एंजलिस। तो हम चौथे का आंसर यहीं लिख देते हैं, लॉस एंजलिस। ठीक है, दोबारा बताती हूँ एक पदेन वाले। पहला है भारतीय कस्य क्रीडायां दक्षा भूत्वा अंतर्राष्ट्रीय स्त्री प्रसिद्धि प्राप्त। भारत के कौन से खेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की है? हॉकी क्रीडायां। और बेटा आपको बताती हूँ मैं, महिलाओं की जो टीम है वो तो हर बार गोल्ड मेडल लेके आती है। हॉकी की जो हमारी महिलाओं की टीम है भारत की, वो हमेशा गोल्ड मेडल लेके आती है। और मतलब उनमें कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो गांव से बिलोंग करती हैं, लेकिन क्या मतलब हॉकी खेलती हैं वो। उनके सामने बड़े बड़े प्लेयर पानी भरते हैं। ठीक है। नंबर 2, एम्स्टर्डम इति स्थाने कह क्रीडक अद्भुत प्रदर्शन करो। एम्स्टर्डम में किस खिलाड़ी ने अद्भुत प्रदर्शन किया? मेजर ध्यानचंद ने। नंबर 3, इयं क्रीडा कदा ओलंपिक क्रीडासु सम्मिलिता भूतवती। यह खेल कौन से सन में सम्मिलित हुआ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में? 1928 तमे वर्षे, 1928 के वर्ष में। लास्ट 1932 तमे वर्षे ओलंपिक इति प्रतियोगिता कुत्र अभवत। 1932 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लॉस एंजल्स में। ठीक है ना। ये आपको पूरा कंप्लीट लर्न करना है और कॉपी में करना है। थैंक यू।